हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर जनरल ज़ोडिएक रीडिंग। आज मैं बात करूंगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट पाइसीज़ याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका May 15th to May 31st 2021 के लिए। सो लेट अस सी, पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या गाइडेंस जो आपके लिए रहेगा। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी पाइसीज़ की लास्ट 2 वीक्स ऑफ मे इन लव आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। Pisces in love spirit. Pisces in love. Okay. King of Pentacles. Interesting. The Fool energy. So a lot of earth energy. Fire, Aries energy. Two of Wands. King of Wands, okay. Pisces in love. Page of Wands. See, a lot of fire energy. So maybe आपके चार्ट में फायर हो सकता है, या आप किसी से डील कर रहे हो जिनके चार्ट में फायर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फायर और अर्थ साइन बहुत ही ज़्यादा है आपके इस रीडिंग में फॉर द लास्ट 2 वीक्स ऑफ मे। बट ज़रूरी नहीं है कि लाइक ये होना ज़रूरी है। एनीवेज, लेट्स सी हम लोग क्या देख सकते हैं इन योर लव सिचुएशन पाइसीज फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, सो आई फील ये मंथ में पाइसीज यू विल बी क्वाइट एडवेंचरस। लाइक आप डरोगे नहीं नए चीज़ों को ट्राई करने से। सो स्पेशली वो लोग जो सिंगल हो, या जो अपने लव लाइफ में किसी नए पर्सन को चाहते हो, या आप कुछ नया चाह रहे हो, मे बी किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, लाइक वट एवर यू आर वॉन्टिंग। आई सी कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। सो आई फील अ लॉट ऑफ यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश। सो मे बी आप किसी नए पर्सन को चाहते हो, या आप वेट कर रहे हो किसी नए पर्सन के लिए अपनी लाइफ में। पाइसीज, मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक 50% आप लोगों में से सिंगल लोग हो जो you are not tied up with anybody else right now. एंड बाकियों के लिए who all are already dealing with somebody, अगर आप डील कर रहे हो किसी के साथ, I see that आप स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे थे इस पर्सन से, बट आपको धीरे धीरे लग रहा है कि बहुत हुआ इंतज़ार, बिकॉज इट्स लाइक यू हैड एनफ पाइसीज। लाइक आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, आपने बहुत टाइम दिया इस पर्सन को, आपने बहुत सारे मौके दिए हैं इस पर्सन को मे बी चेंज होने के लिए, या आपको स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए, या बेसिकली समझने के लिए सिचुएशन को, डिसीजन लेने के लिए। बट आपको ऐसा लगता है दैट इट इज़ एनफ, ये पर्सन इमेच्योर्ड है, या ये पर्सन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या जस्ट वो डिसीजन लेने से ये डिले कर रहे हैं सिचुएशन को। सो यू आर काइंड ऑफ हैविंग दिस फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, बट द पॉजिटिव थिंग इज स्पाइसीज कि यू आर नॉट नेगेटिव। आप इस डिले के लिए, या आप इस करंट सिचुएशन के लिए नेगेटिव माइंडसेट में नहीं हो, बल्कि आप सोच रहे हो कि हाउ टू बी ओपन टू न्यू थिंग्स, यू नो। कुछ लोग अगर किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे थे जो मानो आपके लिए टॉक्सिक था, जो मानो आपके लिए सही नहीं था, आई सी यू गाइज आर फाइनली लीविंग दैट सिचुएशन, आर फाइनली रियलाइज कर रहे हो, एंड यू गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ नया ट्राई कर रहे हो, नए साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, नया पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। सो समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर यू पाइसीज। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हो, आई थिंक आप इस रिलेशनशिप में कुछ नया चाहते हो, कुछ चेंजेस चाहते हो, बिकॉज या तो आपने बहुत वेट किया है एक चीज़ का, एक पर्सन का, एक डिसीजन का, या तो आप ऑलमोस्ट यू आर लाइक कि अब और नहीं हो सकता, अब मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती या कर सकता, या आई कैन नॉट
लाइक आई कैन नॉट फील स्टक फॉर सो लॉन्ग. जो लोग स्टक फील कर रहे थे, आप बस यू आर गिविंग अप, यू आर लाइक दिस इज़ एनफ, लाइक इससे ज़्यादा आई कैन नॉट फील स्टक, आई नीड टू मूव, आई नीड टू सी वॉट इज़ नेक्स्ट इन लाइफ. सो आई फील पाइसीज कि आप रेडी हो उस लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर के लिए, एटलीस्ट अपने लव लाइफ में. लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है. जो लोग किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, what is your person's energy? But I feel a lot of new energy, new. That is what I'm feeling. I have 3 cards for your person, Pisces. I have the 9 of swords, hanged man, 3 of swords. Air energy, maybe आप किसी air sign के साथ deal कर रहे हो या Taurus के साथ. Anyways, let's see. Pisces, your person Pisces is dealing with spirit. 5 of Wands, okay. The Sun. Wow. Some of you, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे, बट वो किसी किसी के लिए है यहाँ पे. दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स. 2 कार्ड्स है लास्ट में, आई टेक बोथ ऑफ इट. आई हैव द एस ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट. Pisces, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी. फॉर अ लॉट ऑफ यू, ठीक है, आई सी अ न्यू लव ऑफर इज़ कमिंग. एक नया लव ऑफ़र जो आपके लिए बहुत ही स्टेबल होगा, ठीक है. कुछ लोग यहाँ पे मे बी आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, आप शादी करना चाहते हो, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, या यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर. आई सी दैट कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा प्रपोजल विल कम टू यू पाइसीज, जो आपको लगे दैट हाँ, इस पर्सन के साथ आप रह सकते हो, दिस इज़ योर पर्सन, या ये रिश्ता सही है, यू नो, इट्स अ ग्रीन सिग्नल. सो आई सी स्टेबिलिटी फ्रॉम अ न्यू एनर्जी, अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग. जो लोग में भी आप यंग हो, आप लाइक शादी रिश्ता ये सब नहीं चाह रहे हो, या जस्ट वांटिंग न्यू लव, यू जस्ट वांट चेंज, आप बस अपने लव लाइफ में चेंजेस चाहते हो. आई सी न्यू लव ऑफर्स आर कमिंग इन फॉर यू, जो काफ़ी स्टेबल हो सकता है, जो आपको काफ़ी स्टेबिलिटी दे सकता है लाइफ में. फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी ये पर्सन किसी कोई लॉयर है या किसी लीगल सिचुएशन से बिलोंग करते हैं. अदर्स ऑफ यू, अगर आपके मैरिज में यू गाइज आर हैविंग प्रॉब्लम, लाइक आप और आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड आप उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, लाइक झगड़ा झमेला है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, हार्ट ब्रेक्स है, या फिर आपका मैरिड लाइफ बहुत ही पॉज्ड था, लाइक बहुत ही ज़्यादा यू नो व्हाट टू से, लाइक उसमें कुछ मूवमेंट्स नहीं थे. आई सी दैट स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लिए. योर मैरिड लाइफ विल बी बेटर, ओके. धीरे धीरे करके यू गाइज विल हैव अ न्यू साइकिल, यू गाइज विल हैव अ न्यू बिगिनिंग टुगेदर, ठीक है. बाकियों के लिए आई फील दैट आपके जो पर्सन है पाइसीज, ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक स्टक एंड लाइक डिप्रेसिंग या बहुत ही डार्क एनर्जी में है. दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली नॉट कॉन्फिडेंट. सो अगर आप कुछ लोग यहाँ पे अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, स्पेशली वो लोग, आई सी दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी. ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ही स्टक फील करते हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं. इस पर्सन को इंसोमिनिया हो सकता है, इनको रात में नींद नहीं आती है. एंड दिस पर्सन इज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फैमिली से प्रॉब्लम है, या आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, या आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ झमेले हुआ था. मे बी फ्रेंड्स ने लाइक फ्रेंड्स इन्वॉल्व्ड है, फैमिली इन्वॉल्व्ड है, या ये पर्सन लाइक थर्ड पार्टी, सम लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जो आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है. लाइक दूसरे लोग या दूसरा सिचुएशन इन्वॉल्व्ड है इस आप दोनों के बीच में. बट आई सी जो लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे अपने पर्सन से किसी एक्सप्लेनेशन का, या क्लैरिटी का, या बस क्लोजर का. नाउ क्लैरिटी ऑलवेज डज नॉट मीन गुड न्यूज़. हाँ, हो सकता है गुड न्यूज़, हो सकता है बैड न्यूज़, हो सकता है क्लोजर, हो सकता है सच्चाई बाहर आए. जो भी है, आई सी क्लैरिटी कमिंग फॉर यू. एंड ये जो क्लैरिटी है पाइसीज, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा. ये आपको बेसिकली फ्री करेगा फ्रॉम ऑल दोज स्टक एनर्जी.
आज तक अगर आप स्टक थे, आज तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें इस सिचुएशन का, आई सी दैट क्लैरिटी कमिंग इन। 80% लोगों के लिए आपके पर्सन ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे, बाकी 20% के लिए ये क्लैरिटी आपको बाहर से भी आ सकता है, इनडायरेक्टली सोशल मीडिया, किसी और म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपने कुछ ऐसा देख लिया, वॉट एवर दैट इज़, या ये पर्सन से आप जाके पूछिए, दिस पर्सन टेल्स यू आई डोंट नो वॉट, बट मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी, हाँ क्लैरिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लैरिटी हो सकता है ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो बी दैट क्लैरिटी। ये भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज़ फाइनली टेलिंग यू कि क्यों ये ऐसे बिहेव करते हैं, क्यों ये मे बी आपको जस्ट लाइक आपके साथ इनकन्सिस्टेंट थे। सो दिस कैन बी एनी थिंग। आई फील दिस इज़ अ ट्रूथ। ये एक सच्चाई है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ये एक सच्चाई है जो आप जानना चाहते थे बहुत दिनों से, एंड फाइनली आपको वो जानने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ यू, आई सी न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू पीपल कमिंग इन आपके लाइफ में, एंड ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, क्लैरिटी कमिंग इन फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग पार्टनर। एंड जिन लोगों के लिए आपको लगता है आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं देने वाले हैं आपको, एंड दिस इज़ डन, आई थिंक दिस इज़ बिकॉज आपके पर्सन बहुत ही स्टक है, आपके पर्सन बहुत ही डिप्रेस्ड है, आपके पर्सन लाइक इज़ नॉट हील्ड येट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे मैनिपुलेटिव चीज़ें चल रहा है, लाइक मे बी उनकी फैमिली इंटरफेयरिंग है, फ्रेंड्स ऐसे हैं, मे बी वो थर्ड पार्टी में है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। सो इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ नॉट सो ईजी आपके पर्सन के लिए कि वो आए एंड क्लैरिटी दे एंड कमिटमेंट करे एंड यू नो वट एवर। सो जस्ट वेट एंड सी, बट क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी एंड यू विल गेट योर आंसर्स जो आपको बहुत कुछ कंक्लूड करने में हेल्प करेंगे। बहुत सारे कंक्लूशंस जो, चाहे वो हैप्पी कंक्लूशंस हो, चाहे वो नेगेटिव कंक्लूशंस हो, चाहे जो भी हो, दैट विल मेक यू हैप्पी और दैट विल सेट यू फ्री, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, ठीक है। सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, मेरे पास है लियो, एरीज, या ऑल्सो मे बी लिब्रा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन पाइसीज, देखते हैं आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं हम लोग। ओके, लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय पाइसीज, career and finances for my Pisces for the month of May, last 2 weeks. Strength, wow. Knight of Pentacles, Eight of Cups, movement, that is what I'm hearing, movement, a Seven of Pentacles, something आप जो जिसके बारे में overthink कर रहे थे Pisces, I don't know what it is, but कुछ तो था जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे थे आपके करियर और आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड। द फूल एनर्जी, द फाइव ऑफ कप्स एनर्जी, ओके। बॉटम डेक है आपका फोर ऑफ कप्स। Now Pisces, I feel that as I was saying कि कुछ तो था जिसको लेके आप ओवरथिंक कर रहे थे, या जो आप बेसिकली कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको कैसे बिहेव करना है, फ्यूचर कैसा हो सकता है, कौन सा चीज़ आपको चूज़ करना है। सो देयर वाज समथिंग जो आपको बहुत ही परेशान कर रहा है या कर रहा था, या देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में जो आपके माइंड में चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, आपके फाइनेंस और आपके करियर से रिलेटेड। नाउ सम ऑफ यू, कुछ लोग आप पास्ट में कुछ है जिसको रिग्रेट करते हो। मे बी आपने पास्ट में एक ऐसा डिसीजन लिया था आपके करियर या फाइनेंसेस को लेके, मे बी पास्ट ने आपने ऐसा कुछ इमेच्योर वे में एक्ट किया था, या आई डोंट नो व्हाट, बट आप देयर इज़ समथिंग दैट यू रिग्रेट, और देयर इज़ समथिंग जो आपको लगता है काश मैं पास्ट में जाके वो डिसीजन या वो एक्शन को चेंज कर पाता। Now spirit is saying that you don't have to worry, past is the past, so
पास्ट में क्या हुआ था, अगर आप पास्ट को रिग्रेट करते हो, यू नीड टू चेंज दैट एटीट्यूड, ठीक है। उस एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, उस एटीट्यूड को आपको चेंज करना है। नाउ ओवरऑल आप बेसिकली मूव कर रहे हो टूवर्ड्स योर डेस्टिनी और टूवर्ड्स योर स्टेबिलिटी, लेकिन वो जो ग्रोथ है आपका, जो प्रोग्रेस है आपका, वो बहुत स्लो है because of this Knight of Pentacles energy, but you are moving, that is very important. So spirit is saying that do not waste time overthinking a situation. जो आपने किया है, जो आप कर रहे हो, उसको लेके overthink मत करो। अगर आपको जो आप कर रहे हो अगर वो सही है, वो सही है, do not overthink. and जो भी past में हुआ है, it is done, it is dusted, forget it. बिकॉज अगर आप पास्ट के बारे में रिग्रेट करते रहोगे, पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, एज्यूम करते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू विल ऑलवेज बी स्टक इन योर पास्ट एनर्जीज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइसीज कि आप पॉजिटिव रखें अपने माइंडसेट को एंड यू लुक फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड, ठीक है। सम ऑफ यू आई सी डेफिनेटली ट्रैवलिंग। कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मे बी आपको जो आपका करंट जगह है, लोकेशन है, मे बी वहाँ पे आपको प्रॉपर जॉब ऑफर्स नहीं आ रहे, वहाँ पे आपको प्रॉपर लाइक एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। सो आई सी यू गाइज आर मूविंग और यू गाइज आर ट्रैवलिंग किसी नए लोकेशन में। कुछ लोग मे बी फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोग मे बी जस्ट अपने जगह से कुछ दूरियाँ लाइक दूर जा रहे हो बेसिकली, बट दैट विल बी स्लो। सो अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो अपने ट्रैवलिंग को लेके, या ट्रैवलिंग को लेके जो लोग यहाँ पे परेशान हो कि क्या वो हो सकेगा, नहीं होगा, आई सी वो हो सकता है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो इस वक्त इमीडिएटली नहीं हो सकता, ओके, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो आई फील दिस इज़ ट्रैवलिंग। some of you are not looking at your strengths or at your potential, like spirit is trying to show you कि आप में कुछ है that you are ignoring. so maybe आपको पता है आपके लाइफ में कुछ changes ज़रूरी है, but आप उस changes को लाने में डिले कर रहे हो या आप इग्नोर कर रहे हो, और समथिंग दैट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, ठीक है। सो एग्जाम्पल, आपको पता है दैट मे बी आप अगर सुबह 10 बजे उठते हो वो आपके लिए बुरा है, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, मे बी फॉर एग्जांपल, बट अब फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, कल नहीं, परसों चेंज करेंगे, परसों नहीं, उसके बाद चेंज करेंगे। स्पिरिट इज सेइंग दैट नो, दिस इज़ कॉल्ड नेग्लिजेंस। आप अगर जानबूझ के कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हो, जानबूझ के अब डिले कर रहे हो, दैट विल नॉट बेनिफिट यू फ्यूचर में जाके, ओके। सो ये बस एक एग्जाम्पल था, सो जस्ट टेक हाउ इट रेजोनेट्स। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम रियली गेटिंग फ्रॉम दिस एनर्जी। एंड ऑल्सो ये टाइम नहीं है दैट यू टेक रिस्क, दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क पाइसीज। जो भी करना है यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉट थ्रू, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। whatever you are trying to do, whatever you are trying to pursue, Pisces, be very thought through, be slow, you know, आपकी एनर्जी को थोड़ा सा स्लो डाउन करिए। इधर आप बहुत फास्ट जा रहे हो, इधर आप बहुत आगे तक सोचने लग रहे हो, या आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, बिना वजह रिस्क उठा रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट, ओके। I see finances coming in, but it will be a bit slow. So this month, at least for this month, Pisces, ये financial situation थोड़ा सा slowly progress होगा आपका, but don't worry, it will not get stuck. ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा, but थोड़ा सा slow progression मुझे दिख रहा है। and I see that अगर आप बहुत ही negative mindset में हो about something, maybe आपने अपना job खो दिया है, maybe अपना business में losses देख रहे हो, or something, you just feel demotivated, spirit is trying to say that this is not the time कि आप negative पे concentrate करें, very important। अगर negative जो भी हुआ भी है आपके साथ, ये time नहीं है कि आप उस negative को लेके सोचने लगे, बैठ जाए उसको लेके। it is time to move to some other direction, जहाँ पे आपको negativity दिख रहा है, move away from that direction, okay। okay, so let's move on and देखते हैं कि what are the universal messages for you, Pisces?
Pisces. Oh, these are stuck. The only thing that is real is love. Shift your focus from the problems back to love. I see the world energy. I see a happy family. I see children. Beautiful. Maybe आप family के लिए try कर रहे थे. Some of you wants a baby. Some of you wants to be a mother or a father. I see उस situation में changes आ रहे हैं. Like changes in the sense कि अगर आप try कर रहे हो for a baby, maybe you will birth a baby. और इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पेरेंट, आप सोच रहे हो, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आई सी दैट इज़ हैपनिंग और दिस माइट बी द राइट टाइम. सम ऑफ यू, अगर आपके फादर नहीं है या अगर आपने अपने फादर को खोया है रिसेंटली, उनका एनर्जी आपके साथ है. ही इज़ होल्डिंग ऑन टू यू, ही इज़ प्रोटेक्टिंग यू, डोंट वरी. ये सिर्फ उन लोगों के लिए है. वेरी स्पेसिफिक एनर्जी. अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, वाइट फेदर्स, देन नो दैट आपके स्पिरिट गाइड्स आर विथ यू. कुछ लोग यहाँ पे अगर हील होना चाहते हो, लाइक आपको हीलिंग करना है, लाइक मे बी आपके लाइक फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मे बी आप बीमार हो एंड यू वांट टू हील योर सेल्फ. आई सी दैट इज़ हैपनिंग. बेसिकली हीलिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है. फॉर सम ऑफ यू ये आपके फादर एनर्जी है या ग्रैंडफादर है. बाकियों के लिए बस आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ है. डू नॉट वरी. ओके, लेट मी सी हियर. या आई सी बिग चेंजेस. आई जस्ट सी चेंजेस यहाँ पे पाइसीज. सो इधर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो या आप अपने मे बी आप छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल में, अपने सिचुएशन में, अपने हेल्थ में, अपने डाइट में. आई डोंट नो, बट आई सी चेंजेस कमिंग इन. कुछ लोगों के लिए आपका अगर कोई भाई बहन है, लाइक अ सिबलिंग, ब्रदर और सिस्टर, आप दोनों का रिलेशन क्लोज हो सकता है. या अगर आप उनके साथ अभी नहीं हो, दूर रहते हो या आप दोनों में प्रॉब्लम्स है, वो ब्रदर या वो सिस्टर आपको मिस करते हैं. ब्यूटीफुल एनर्जी. ओके, देन द नेक्स्ट कार्ड इज आई लव यू. These are very important words. As I said, Pisces knew love, love, love and love. So with this I love you card, I am getting the Cupid energy, even though ये Cupid नहीं है, but I still feel that Cupid energy. Maybe somebody will come and tell you they love you, like a proposal. Okay, and I'm also feeling that these are very important words. So mind करना that आप किसको कितना स्पेस दे रहे हो अपनी लाइफ में. लाइक आप किसी ऐसे इंसान को आई लव यू नहीं बोल रहे हो, या बेसिकली इसका मतलब ये कि यू आर नॉट शोइंग लव टू समबडी जो डिज़र्व नहीं करता है वो लव, या जो कॉन्स्टेंटली आपके बाउंड्रीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करता है. नाउ लव कैन नॉट ओनली बी रोमांटिक, हो सकता है फ्रेंडशिप में, हो सकता है आपके फैमिली में, हो सकता है आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट्स या लवर्स, पार्टनर्स, स्पाउस. जस्ट रिमेंबर दैट आप किसी ऐसे इंसान को प्यार नहीं दे रहे हो जो आपको रेस्पेक्ट नहीं कर सकता या कर सकती, जो आपके बाउंड्रीज़ को हमेशा ब्रेक करते हैं, बेसिकली हु इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो बी वेरी कॉशियस कि आप किसके साथ अपना हार्ट, अपना प्यार शेयर कर रहे हो एंड हाउ मच. ठीक है, it should be the right person. And also new love is coming, don't worry. Demonstrate love, find out what is important to the people you love and act on it.
आई फील इस मंथ में पाइसीज आपके आसपास के लोग, लाइक जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिन लोगों को आप प्यार करते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लवर्स, स्पाउस, हुएवर, वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं आपके ऊपर कभी कभी। लाइक थोड़ा सा वो बोल सकते हैं दैट यू नो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, या मुझे ये बना के खिलाओ, या लाइक डू दिस फॉर मी, डू दिस विथ मी। नाउ नॉट नेसेसरी कि ये कोई सेल्फिश एनर्जी है कि वो आपसे काम करवाना चाहते हैं, नहीं। आई गेस वो बस आपके आसपास रहने की कोशिश कर सकते हैं, वो बस कोशिश कर सकते हैं कि आपके साथ लाइक टाइम बिताने की, और just to be with you, just to be around you. For some of you, आप नेचर के साथ टाइम बिताने वाले हो, या मे बी आप इस वक्त किसी ऐसे जगह में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर है। लाइक इधर आपको गार्डनिंग का शौक है, या तो आपके पास बहुत सारे पेट एनिमल्स है। आई डोंट नो, लाइक सम ऑफ आई सी लाइक समबडी वाटरिंग अ प्लांट। सो मे बी आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है, मे बी आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको आप पानी देते हो डेली। आई डोंट नो, बट अगर नहीं है, इट इज़ टाइम कि यू स्पेंड सम टाइम विथ नेचर। आई एम ऑल्सो हियरिंग नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। सो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करें इस मंथ। लाइक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स मतलब आपका सिक्स्थ सेंस, आपका इंट्यूशन, ओके, बिकॉज यू नो अ लॉट। I'm hearing a girl. I don't know how that resonates with anybody, but I just heard a girl. So maybe कुछ लोग यहाँ पे चाहते हो आपका जो चाइल्ड हो, आपका जो बेबी हो, वो एक गर्ल चाइल्ड हो। Maybe you want it. Maybe वो गर्ल चाइल्ड हो सकती है, और somebody is maybe adopting a girl child. आप अगर adopt कर रहे हो, maybe you are adopting a girl child, or something with a girl. Or maybe a girl spirit is around you. If you have lost your daughter, maybe किसी ने अपनी बेटी को खोया है, बेटी, daughter in law, maybe her spirit is around you, her spirit wants to talk to you or just looking after you. ये बहुत specific energy है, not हर किसी के लिए नहीं है ये. So just take how much resonates, please guys. This is a general reading. And I think that is what I have for you, my Pisces, and I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा. And अगर करे then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and take care, stay safe. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, goodbye.